आज हम करेंगे कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग। तो कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग के लिए मैंने यहाँ पे ब्लाउज़ का मेन फैब्रिक है वो ले लिया है। इसको हमने रख देना है साइड में। हम सारी कटिंग यहाँ पे अस्तर वाले फैब्रिक में ही करेंगे। हम बना रहे हैं 38 इंच का ब्लाउज़। तो सबसे पहले तो ये ओपन साइड है, ये फोल्डेड वाली साइड है। पहले हमें फैब्रिक को सीधा कर लेना है। अब ब्लाउज़ की रेडी लेंथ है हमारी 14 इंच, तो हम 1 इंच बढ़ा के लेंगे 15 इंच। ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो रही है। फ्रंट पार्ट की कटिंग हम पेपर में करेंगे। यहाँ पे 14 इंच पे निशान लगा के लाइन बना लेनी है। शोल्डर है हमारे 5.5 इंच, तो 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे। आर्म होल यहाँ पे है 6 इंच, तो मैं 6 इंच पे निशान लगा ले रही हूँ। यहाँ से हम मेजर कर लेंगे। अब इस लाइन को भी स्ट्रेट कर लेंगे। यहाँ पे हम लेंगे बस्ट साइज़। तो मेरे मेजरमेंट में है 38 इंच, उसको हमने 4 से डिवाइड किया तो आया 9.5 इंच। तो यहाँ पे मैं 9.5 इंच पे निशान लगा लूँगी। ये हमारा फिटिंग का निशान होगा। वेस्ट हमारी है 34, तो उसको 4 से डिवाइड किया तो आया 8.5। तो यहाँ पे 8.5 इंच और 1 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ डाट के लिए। इस लाइन को भी हम स्ट्रेट कर लेंगे। यहाँ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। आप चाहे तो 2 इंच भी ले सकते हैं, कम से कम 1 इंच तो लेना है। मैं यहाँ पे 1.5 इंच ले रही हूँ। आर्म होल की साइड हमें क्रॉस में लाइन बना लेनी है। बैक का आर्म होल कर्व हम देते हैं 1.5 इंच पे। अब यहाँ पे आर्म होल का हाफ करना है। अब ये दोनों निशानों को फिटिंग वाले पॉइंट पे राउंड में जॉइन करना है। आप चाहे तो फ्रेंच को भी यूज़ कर सकते हैं। डाट के लिए निशान लगाएंगे बंद साइड से 4 इंच पे। डाट की लंबाई यहाँ पे होगी 4.5 इंच, 4.5 इंच। दोनों साइड आधा आधा इंच दबाएंगे और इन दोनों को ऊपर की ओर मिला लेंगे। गले की चौड़ाई हम रखेंगे यहाँ पे 2.5 इंच, तो 2.5 इंच पे निशान लगाना है। पीछे का गला हम रख रहे हैं यहाँ पे 8 इंच। आप चाहे तो मेजरमेंट कर सकते हैं, पीछे जितना पट्टा रहता है उस पे 1 इंच एक्स्ट्रा करके भी आप निशान लगा सकते हैं। यहाँ से विड्थ हमें रखनी है 1 इंच एक्स्ट्रा, ऊपर जितनी रखी थी उससे, तो 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे। ये लाइन को भी हम मिला लेंगे और इस लाइन को क्रॉस में मिलाएंगे। ये हमने बॉक्स बना लिया है। अब फ्रेंच कर्व की मदद से प्लेट या कटोरी कोई भी चीज़ गोल देने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। बैक की कटिंग कंप्लीट हो गई। अब हम फ्रंट की कटिंग करेंगे, पर पेपर पेस्टिंग में करेंगे हम। तो हमने यहाँ पे थिक कार्डबोर्ड पेपर ले लिया है। यहाँ पे हम लंबाई के लिए निशान लगाएंगे। हमारा मेजरमेंट में लंबाई थी 14 इंच, तो 1.5 इंच हमें फ्रंट पार्ट के लिए एक्स्ट्रा रखना है। तो 15.5 इंच पे मैं यहाँ पे निशान लगा लूँगी। अब इसको लाइन स्ट्रेट कर लेंगे। शोल्डर हमने जितने पीछे रखे थे उतने ही आगे रखने हैं, 5.5। आर्म होल भी हमें सेम उतना ही रखना है। 6 इंच पे निशान लगा लिया है हमने आर्म होल के लिए। इसको भी हम स्ट्रेट लाइन कर लेंगे। बस्ट के लिए भी हम 9.5 इंच पे ही निशान लगाएंगे। ये लाइन भी स्ट्रेट कर लेंगे। वेस्ट के लिए हम यहाँ पे 34 का हाफ करेंगे। उसका भी हाफ किया तो आया 8.5 इंच। पीछे की ओर हमने 1 इंच बढ़ाया था, आगे हमें नहीं बढ़ाना है। और ये दोनों लाइन को स्ट्रेट कर लेना है। अब यहाँ पे योक के लिए हमें जितना भी रेडी हमारे ब्लाउज़ में योक हो उससे 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। यहाँ पे मैं 4 इंच ले रही हूँ।
इसको हमें स्ट्रेट लाइन कर लेनी है। अब ये वाली साइड से ऊपर की ओर आधा इंच लेना है। ये लाइन पे हमें अंदर से 3.5 इंच तक इस तरह से गोलाई के शेप में ड्रॉ कर लेना है। गले की चौड़ाई हम 2.5 इंच ही लेंगे। फ्रंट नेक की लेंथ है हमारी 6.5 इंच। 6.5 इंच पे निशान लगा के एक बॉक्स बना लेंगे। आगे भी हम गला सिंपल राउंड नेक ही बनाएंगे, तो यहाँ भी मैं फ्रेंच कर्व की मदद से राउंड शेप दे रही हूँ। अब कटोरी के लिए हमने जितनी बस्ट साइज़ है उसका हमें 6वां भाग लेना है, मतलब कटोरी का जो मेज़रमेंट है वो 38 का हमें 6 में डिवाइड करना है। तो मेरा यहाँ पे करीबन 6.2 इंच आया। फ्रंट का आर्म होल हमें 1 इंच के डीपनेस पे देना है, तो यहाँ से हम अंदर की ओर 1 इंच पे निशान लगाएंगे। इसको भी हम फ्रेंच कर्व की मदद से यहाँ पे आर्म होल का शेप बना लेंगे। अब ये आर्म होल की जो गोलाई है यहाँ पे, वहाँ से लेके अंदर की ओर 2.5 इंच पे हमें निशान लगाना है, 2.5 इंच पे। ये जो हमारा बॉक्स था गले का, उसके ऊपर हमें कोने में 1 इंच पे निशान लगाना है। अब ये तीनों निशान को हम गोलाई के शेप में, कटोरी की शेप जैसे नॉर्मल ब्लाउज़ में होती है वैसे दे देंगे। आप चाहें तो ऐसे डॉट डॉट करके हाथ से भी शेप दे सकते हैं, या फिर आप इस तरह से फ्रेंच कर्व की मदद से 2 डायरेक्शन में मोड़ के भी इस तरह से गोलाई दे सकते हैं। आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा कटोरी का शेप आया है। यहाँ पे एक्स्ट्रा साइड का मार्जिन लेंगे जो 1.5 इंच हमने लिया था, पीछे भी और आगे भी इतना ही लेना है। इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे और इसी के साथ हमारी फ्रंट की भी कटिंग कंप्लीट हुई। यहाँ पे हमें आर्म होल को गोलाई में कट कर लेना है, शोल्डर हमें सीधे ही रखने हैं। ये नेक को अलग करते हुए हमारे 3 पार्ट हैं फ्रंट के। पहले हमें योक को अलग करना है और फिर अब हमें कटोरी को अलग करना है। ये हमारी फाइनल कटोरी नहीं है, इससे हमारी दूसरी कटोरी बनेगी। ये हमारा फ्रंट पार्ट, ये हमारी कटोरी और ये योक। अब ये दोनों पार्ट को साइड में रख देंगे, दूसरा पेपर रखेंगे, उसके ऊपर ये कटोरी को रख के एकदम जैसा है वैसा ही बिना मार्जिन बढ़ाए हुए हमें ट्रेस कर लेना है। अब ये सीधी वाली साइड से 1.5 इंच पे मैं निशान लगा लूँगी। अब इस लाइन को हमें मेज़र करना है, तो ये करीब 4.5 इंच आ रहा है, तो यहाँ पे 4.5 इंच पे मैं निशान लगा के स्ट्रेट लाइन बना लूँगी इस तरह से। अब इस वाले पॉइंट को हमें गोलाई में यहाँ पे जोड़ देना है। सेम इसी तरह दूसरी गोल साइड से भी हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाना है और इसे भी हम राउंड शेप में इससे जॉइन कर लेंगे। अब ये ऊपर की साइड हमें यहाँ से आधा इंच बढ़ाना है। इसको डॉट डॉट करते हुए यहाँ तक 1.5 इंच वाले निशान पे मिला लेना है एकदम राउंड शेप में। अब ये कॉर्नर से लेके दूसरे कॉर्नर तक हमें मेज़र करना है। यहाँ पे करीबन ये 10 इंच आसपास आ रहा है, इसको हम आधा करेंगे तो यहाँ पे हमें सेंटर मिल जाएगा। ये जो हमें सेंटर मिला उससे हम 1.5 इंच नीचे की ओर एक निशान लगाएंगे। अब ये निशान को हम दोनों कॉर्नर से मिला देंगे, ये सीधे वाले कॉर्नर से और इस साइड राउंड वाले कॉर्नर से। अब ये पॉइंट से लेके हमें 2 इंच ऊपर की ओर एक निशान लगाना है। अगर कॉर्नर से लें तो ये 3.5 इंच होता है। अब ये हमारी कटोरी की डाट है। अब ये वाली साइड हमें 1.5 इंच और सेम इसी तरह दूसरी साइड भी 1.5 इंच की डाट बनानी है।
इन दोनों निशानों को हमें ऊपर के पॉइंट पे क्रॉस लाइन से जॉइन कर देना है। ये हमारी कटोरी की डाट है। फिर से समझ लीजिए हमने क्या यहाँ पे बदलाव लाया। पहले तो यहाँ से हमने 1.5 इंच बढ़ाया, फिर हमने इस लाइन को मेजर करके यहाँ पे ट्रेस किया, फिर हमने यहाँ भी इसी तरह 1.5 इंच बढ़ाया, यहाँ आधा इंच बढ़ाया, नीचे 1.5 इंच, ऊपर 2 इंच और साइड में 1.5 इंच की हमने प्लीट बनाई। अब ये हमारी फाइनल कटोरी है जिसे हम इस तरह से कट कर लेंगे। तो अब हमारे ये तीनों ओरिजिनल पार्ट बन चुके हैं हमारे फ्रंट के। ये जो हमारी पहले की कटोरी है ये अब हमारे किसी काम की नहीं है, ये बिना डाट की कटोरी है। तो अब हम इसे साइड कर लेंगे, ये हमारे कोई काम की नहीं है। ये हमारी ओरिजिनल कटोरी है। ये फ्रंट के तीनों पार्ट को हम यहाँ पे ट्रेस कर लेंगे। मेन जो फैब्रिक था हमारा अस्तर का, ये हमने योक को यहाँ सेट किया है। कटोरी को हमें क्रॉस फैब्रिक में सेट करना है और ये फ्रंट के तीनों पार्ट को अच्छे से सेट करना है। अब यहाँ पे सारी साइड जैसे है वैसे ही ट्रेस करना है। बस योक और कटोरी में हमें आधा इंच बढ़ाना है। योक में हमें ये सीधी वाली साइड जो नुकीली है यहाँ से हमें आधा इंच बढ़ाना है, क्योंकि ये हुकाई पट्टी में जाएगा इतना, तो हमें 1/2 इंच यहाँ से बढ़ाना है। ये वाले पार्ट में हमें कुछ भी नहीं बढ़ाना, ये पूरा ऐसे का ऐसे ट्रेस कर देना है। कटोरी में भी हम बढ़ाएंगे सीधी वाली साइड से। ये हम कटोरी पूरी ट्रेस कर रहे हैं। अब कटोरी की जो ये वाली सीधी साइड है यहाँ से हम हुकाई पट्टी के लिए यहाँ से भी आधा इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। अब ये सारे जो हमने ट्रेस करके रखे हैं पार्ट, इस सब को कट कर लेंगे। अब इसमें कोई भी मार्जिन ऐड नहीं होगा। अब ये जो कपड़ा बचा है उसको हमने 4 फोल्ड कर लिया है। नीचे से फैब्रिक को हम सीधा कर लेंगे, यहाँ से 1 इंच हम बढ़ा लेंगे और इसको लाइन खींच लेंगे। यहाँ से हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो फोल्डेड साइड से हमने यहाँ पे मार्किंग करनी है। हम निशान से ऊपर 8 इंच लेंगे लेंथ स्लीव की। अब जितना आर्म होल लिया है उसका हमें 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाना है। हमने 6 इंच लिया था आर्म होल, तो मैं यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए 7 इंच पे निशान लगाऊंगी। यहाँ से 3 इंच नीचे के लिए हमें डाउन देना है। अब यहाँ से हम बैक का आर्म होल पहले गोलाई दे देंगे, बाद में 1.5 इंच आगे बढ़ा लेंगे कोने पे एक्स्ट्रा मार्जिन जो हमने लिया था, और थोड़ी डीपनेस देते हुए फ्रंट का भी आर्म होल हम कट कर लेंगे। मोरी हमारी 6 इंच है, 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। अब दोनों पॉइंट को यहाँ पे मिलाते हुए ये हमारी स्लीव की कटिंग भी कंप्लीट हुई। पहले हम बैक का आर्म होल कट करेंगे। बीच में सेंटर मार्क कर लेंगे, 2 इंच नीचे छोड़ेंगे फैब्रिक और 2 इंच फैब्रिक पे हमें कट कर लेना है। यहाँ पे एक्स्ट्रा जो फैब्रिक बचा है उससे हम हुकाई पट्टी कट कर लेंगे। यहाँ पे 10 इंच करीब मैंने लंबी और 2 इंच चौड़ी पट्टी कट की हुई है। और इसी के साथ हमारे कटोरी ब्लाउज़ की पूरी कटिंग कंप्लीट हुई। ये हमारी स्लीव्स, ये हमारी हुकाई पट्टी, ये हमारी दोनों कटोरियाँ, ये हमारा फ्रंट का आर्म होल वाला पार्ट, और ये हमारा दोनों योक और बैक पार्ट हमारा बंद रहेगा। ये हुकाई पट्टी आगे लगेगी। अब इन सारे हमारे पार्ट को टोटल 8 पार्ट में जो रेडी हुआ है, ये सारा अस्तर का फैब्रिक सिर्फ हुकाई पट्टी को छोड़ के हमें मेन फैब्रिक में ट्रेस कर लेना है, सारी और आधा आधा इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए। सिलाई की वीडियो चाहिए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।